अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज साथियों, इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देख रहे हैं कबूतर इस उन्वान पर मजमून। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। अजीज साथियों, इस उन्वान पर आपको एक्टिविटी और प्रोजेक्ट भी दिए जा सकते हैं। कबूतर बड़ा प्यारा सा परिंदा है। इसका सर छोटा होता है, जिस्म गदास होता है, छोटे छोटे नोकीले पर होते हैं। कबूतर अक्सर भूरे रंग के होते हैं, ये सफेद रंग के भी होती है। इसकी गर्दन बड़ी चमकदार और रंगीन होती है, उसे हर तरफ मोड़ सकते हैं। उसकी आंख लाल होती है, इसके बाजुओं पर काली धारियां होती है और पैर हल्के गुलाबी होते हैं। बहुत से लोग कबूतर पालते हैं। ये बड़े डरपुक और मासूम फितरत के होते हैं, लेकिन इंसानों से बहुत हिल मिल जाते, घुल मिल जाते हैं। लोग इन्हें दाने खिलाते हैं। इनकी गुटरगू की आवाज बच्चों को बहुत पसंद है। कबूतर लंबा सफर कर सकते हैं और बहुत दूरी से अपना घर तलाश कर सकते हैं, इसीलिए इनको पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कदीम जमाने में कासिद यानी डाकिया समझे जाते थे और दूर दूर मकामात की खबरें इनके जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती थी। कदीम जमानों के बादशाह हो, राजा हो, रानियों के पैगामात इन्हीं के जरिए पहुंचाए जाते। उड़ीसा पुलिस आज भी कबूतरों से पैगाम रसानी का काम लेती है। इन्हें अमन की अलामत समझा जाता है। अमन के लिए गुफ्तगू की शुरुआत अक्सर कबूतरों को आज़ाद करके की जाती है। हजारों की तादाद में कबूतरों को ओलंपिक खेलों की शुरुआत के वक्त आज़ाद किया जाता है। कबूतरबाजी का खेल हमारे मुल्क में मशहूर है। लोग अपने अपने कबूतरों को उड़ाते हैं और शर्तें लगाते हैं। ये आसानी से अपना घर नहीं छोड़ते। अगर इन्हें किसी दूसरे के हाथ फरोख्त कर दिया जाए तो 2-3 दिन बाद फिर ये वापस आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए।